ने भी एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म फिल किया है 2022 में, और आपका जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मई में होगा। तो हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं उनके लिए जो जिनमें रीजनिंग जो आई है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उसका फुल मॉक टेस्ट ले सकते हैं आप लोग। समझ लीजिए कि मॉक टेस्ट चल रहा है ये। आप लोग समझ सकते हैं कि ये मॉक टेस्ट है या फिर प्रीवियस ईयर पेपर है, जो भी आप समझो, या फिर प्रैक्टिस सेट है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो डायरेक्ट एसएससी के जो अपने एग्ज़ाम हुए थे पिछले बार, वो उनके जो आंसर की आती है उनमें से डायरेक्ट लिए गए हैं जो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एसएससी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है कि सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस, तो ये रीजनिंग का सेक्शन होता है। इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। जो 25 क्वेश्चन का जो सेक्शन है, इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन अपना है, इसमें आपको क्या बताना है, तो इसमें आपको बताना है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। ये आपको एक आकृति दी गई है, इसमें आपको बताना है। बस आपको एक काम करना है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ पहले इस वीडियो को पॉज करें, उसको आप स्वयं लगाएं। इसमें आंसर लगे हैं, क्योंकि आंसर जो एसएससी अपनी आंसर की जारी करता है उसमें आंसर लगा कर देता है, ठीक है। तो आप लोग इसके आंसर को खुद लगाएं, अपने हिसाब से लगाएं, तभी आप लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बड़ा करके थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज है। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी नीचे वाली जो आकृति है, जो अपनी नीचे वाली आकृति है उसको देखेंगे हम। सबसे पहले ये वाली जो आकृति है उसको देखेंगे। तो ये वाली आकृति कुछ ऐसी दिखाई दे रही है आपको। जैसे देखिए ये जो नीचे वाली आकृति है कुछ ऐसी है। तो इसमें पहले एक त्रिभुज है, इसमें एक लाइन और खींच दी। अब कितने त्रिभुज हो गए हैं, तो अब इसमें पहला एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये छोटा वाला त्रिभुज, दो हो गए। अब इन्होंने क्या किया, एक लाइन और खींच दी है, तो अब एक त्रिभुज और बढ़ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज, यानी कि 30 नीचे वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं, ठीक है। अब हम ऊपर वाली आकृति को देखेंगे। तो ऊपर वाली आकृति में जैसे हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम आकृति को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो आकृति में एक इन्होंने बीच में लाइन खींच दी है। आपको पता होगा कि बीच में लाइन जब खींच देते हैं तो आकृति में 3 त्रिभुज बन जाते हैं, 1 2 और ये भी बड़ा वाला 3, ठीक है। जब ये 3 त्रिभुज बन गए हैं, अब इन्होंने क्या किया, इसमें भी इन्होंने लाइन खींच दी। अब ये एक लाइन यहाँ पर खींच दी। अब 3 तो पहले से ही थे, अब और कितने कर दिए इन्होंने, 3 हो गए थे। अब इसकी वजह से अपने पास त्रिभुज हो गए हैं, जो एक ये वाला बढ़ गया है और एक ये वाला बढ़ गया, मतलब 2 और बढ़ गए हैं। तो अब हो गए हैं 5 त्रिभुज, ठीक है। अब 5 त्रिभुज और हो गए हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने एक लाइन और ड्रॉ की है, तो एक लाइन ड्रॉ और कर दी है, तो ये हो गए दो त्रिभुज और बन जाएंगे। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 त्रिभुज ये हो गए, 7 त्रिभुज ये वाले हो गए। और अब देखेंगे कि अब ये वाला तो त्रिभुज अपने गिना ही नहीं, ये वाला आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज जो है ना, हम लोगों ने गिना ही नहीं है, ये दोनों। तो ये दोनों भी त्रिभुज अब गिन लेंगे तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएंगे 7 और 2 9 त्रिभुज, 9 त्रिभुज हो गए ये वाले। और अपने पास पहले कितने थे, 3 त्रिभुज थे नीचे वाली आकृति में। 9 और 3 कितने तो हो जाएंगे, तो 9 और 3 हो जाएंगे अपने पास 12 त्रिभुज। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एसएससी वालों ने भी राइट आंसर 12 ही लगाया है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक भिन्न है, भिन्न का चयन करें। ये एक सीरीज है जो आपको पहचाननी होती है कि इसमें क्या हो रहा है। तो आप लोग अगर इसको पहचान लेते हो तो बन जाएगा, क्वेश्चन आसान है। तो आप लोग चलिए इसको एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए।
तो चलिए आप लोगों ने अगर कर लिया होगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पर सबसे हम पहला वाला ही लेंगे कि पहला वाले में क्या है, क्यू यू और वाई। तो जब हम इनको देखेंगे कि 17 नंबर पे आता है अपना क्यू, 21 नंबर पे आता है अपना यू, और उसके साथ ही अपना जो वाई आता है अपना 25 नंबर पर। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें +4 हो रहा है, 17 + 4 21 + 4 25, ठीक है। तो मतलब इसमें एक सीरीज लग गई कि +4 अब उसी प्रकार ये हम सेकंड वाला भी चेक करेंगे क्या इसमें सीरीज लग रही है। तो एल पी टी में जब चेक करेंगे तो एल अपना 12, पी अपना 16 और टी अपना 20। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग +4 वाली सीरीज जो है काम कर रही है। और थर्ड वाला जो ऑप्शन है GKO, तो यहाँ पर भी देखिए ये 7 नंबर पे ये है अपना 11 नंबर पर, और ये अपना है 15 नंबर पर। तो आप लोग देख सकते हो +4 वाली जो है अपनी सीरीज काम आ रही है। लेकिन अब जो अपन लास्ट ऑप्शन देखेंगे तो लास्ट ऑप्शन में HLQ बता रहा है। HLQ में क्या है, तो H अपना तो 8 नंबर पर है, L अपना कितने नंबर पर है, L 12 नंबर पर है, Q अपना है अपना 17 नंबर पर। तो ये यहीं पर गलत हो जाता है कि Q की अगर यहाँ पर P हो जाता तो ये राइट हो जाता है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सब अन्य सीरीज से भिन्न है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट एसएससी के एग्ज़ाम से लिए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब थर्ड जो क्वेश्चन अपना आ जाता है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम से निरूपित करता है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको ऑप्शन के हिसाब से बनाना है कि कौन सा वर्ड्स अपने पहले या सेकंड या थर्ड या फोर्थ नंबर पर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करके देख लो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें सबसे पहले कॉमन क्या है, आर आर आर। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको छोड़ देते हैं, आर आर को छोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है इसमें यू है, इसमें भी यू है, इसमें ओ है, इसमें अपने पास है आर और ई। तो अब सबसे पहले अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें क्या आता है, अंग्रेजी में सबसे पहले आएगा RJE आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो है ना अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे इन दोनों में से, 4 या 5 में से पहला कौन सा आएगा। तो 4 या 5 में दोनों में अब अगला जो वो है अपना वर्ड अंक, जैसे REA और REA दोनों कॉमन हैं। तो अब इसके बाद जो अपना पहला आएगा अक्षर, जिसके बाद D आ रहा है और इसमें आ रहा है P, तो मतलब ये D वाला जो है वो पहले नंबर पर आएगा। तो जैसे पहले नंबर पर या अपना आ गया चौथा, तो इससे कुछ ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब कुछ ऑप्शन अपने चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने सबसे पहले ही 4 लिख के रखा है, तो इससे अपने ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुए। और सेकंड नंबर पर अपना क्या आएगा, तो REA तो है और उसके बाद यहाँ पर जो है P, तो ये अपना सेकंड नंबर पर आएगा। तो REAP, ये 4 और 5 मतलब अपने ऑप्शन नंबर थर्ड एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा अपना। अब ये दोनों ऑप्शन की तो चलो हो गया कि चौथे और 5वें नंबर पर ये आएगा। अब अपने पास बचता है कि इन तीनों में से, अब इन तीनों में से क्या आएगा, इन तीनों में से आएगा तो जो पहले होगा, इन तीनों में क्या कॉमन है, तो इन तीनों में कॉमन है आर के बाद जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर आएगा तो ओ आएगा, पहला अक्षर की यू आएगा, तो ओ पहले आएगा तो ओ का नंबर थर्ड होगा, मतलब जो इन दोनों के बाद आएगा, इन दोनों के बाद, तो वो वाला होगा थर्ड वाला, जो ये वाला आएगा थर्ड नंबर पर, ठीक है। अब उसके बाद ये तीनों होगा ये नीचे वाले। अब बचे कौन से, ऊपर के दो, तो इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में आर और यू कॉमन है। आर और यू के बाद एक में बी है और एक में एम है, तो बी सबसे पहले आएगा, मतलब तो अपना ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर ये बन गया ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि देखिए पहला अपन निकाला था तो 4th नंबर का 1st नंबर पे आया था,
और 5th नंबर वाला जो सेकंड पे आया था, और 3 वाला 3 पर ही आया था, और जो फर्स्ट वाला है उस 4th पर, और 5th वाला जो है सेकंड वाला जो है वो 5th नंबर पर। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि अपना क्या क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है इन्होंने एसएससी वालों ने दिया ये, तो ये एसएससी वालों का क्वेश्चन है कि पी और क्यू पति पत्नी है। पी और क्यू एक पति पत्नी है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पॉज करके इसके आंसर को दे सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पी और क्यू ये पति पत्नी है। अभी इन्होंने जेंडर क्लियर नहीं किए हैं कि कौन पति है और कौन पत्नी है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है, तो पी है यहाँ पर, और इनका पति पत्नी, पी और क्यू तो पहले से पति पत्नी है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो पी का ससुर यानी कि यहाँ पर कोई बंदा होगा, पी का ससुर आर की पत्नी का, आर यहाँ पर अपन मान सकते हैं, आर की पत्नी यानी कि कोई फीमेल होगी और आर एक मेल होगा। ठीक है, आर की पत्नी का कौन है, आर की पत्नी का पिता है, इनका पिता है। ठीक है, इनका पिता हो गया, और आर का कौन हो जाएगा, तो ये आर का हो जाएगा ससुर, आर का ससुर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात बताइए कि क्यू टी का भाई है, क्यू जो है वो टी का भाई है। अब यहाँ पर देखिए टी तो हमें दिख ही नहीं रहा है, टी यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो जगह खाली है तो उसी को हम बना देंगे टी। जो ये फीमेल बैठी हुई थी तो इसको बना दिया हमने, यहाँ पर जो फीमेल है उसको बना देंगे हम, उसको बना देंगे टी। ठीक है, तो ये फीमेल हो गई टी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो P का R से क्या संबंध है, P का R से क्या संबंध है। तो यहाँ पर इन्होंने Q का जो जेंडर है वो क्लियर कर दिया है। यहाँ पर जो है Q का जेंडर डिफाइन हो गया, मतलब ये मेल है, ये जो Q है वो मेल हो गया, तो ये फीमेल हो जाएगी क्योंकि इसकी पत्नी जो है वो फीमेल हो जाएगी। फीमेल को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं P। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि P का R की पत्नी से क्या संबंध है। P कौन है R की पत्नी की, तो R की पत्नी यानी कि T, और ये पहले से ही इसकी T जो है ना इसकी बहन है, तो बहन का भाई और उसकी भाभी, मतलब T की जो है ना वो P होगी उसकी भाभी। ठीक है, भाभी इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो ये एक आसान क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछ लिया था, क्योंकि एसएससी कभी कभार आसान भी क्वेश्चन पूछ लेती है। आपके पास जो 25 सवाल आएंगे वो सारे के सारे कठिन नहीं आएंगे, उसमें से कुछ इजी होंगे और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कट ऑफ मेंटेन करते हैं, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कट ऑफ मेंटेन करते हैं, जो कट ऑफ हाई कर देते हैं या फिर कट ऑफ डाउन कर देते हैं। ठीक है, उनसे ही कट ऑफ बनता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, ओम इंटू मीटर और प्रतिरोध, ये इसका मात्रक है, तो जाइमोमीटर किसका मात्रक है, किडवन का। यहाँ पर मुझे कुछ डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग प्लीज़ इसको चेक कर लें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही जो है एसएससी की वेबसाइट से लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखिए आप कोने में देख सकते होंगे कि ऐसा ही जो आप जब पेपर देकर आते हो तो आता है इंटरफेस। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर दो SLIM स्लिम को यहाँ पर इन्होंने लिखा है MHQ और O, तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है। अब इसको कुछ लॉजिक है जो आपको फाइंड करना होता है, इसको जब इसको आप लॉजिक फाइंड कर लेते हो तभी इसको आप बना पाओगे, नहीं तो आपका आंसर जो है रह जाएगा। तो जब इसको लॉजिक देखेंगे कि
आई और एम। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके हिसाब से इन्होंने पहले तो नंबरों को सेट किया है। तो सबसे पहले कौन आएगा? आई। आई कितने नंबर पर होता है? 9 नंबर पर। तो आई आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद एल आएगा, उसके बाद एम आएगा और उसके सबसे लास्ट में एस आएगा। अब इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने इसे लिखा है एम, एच, क्यू और डी, क्यू और ओ लिखा है, सॉरी। तो यहाँ पर इन्होंने कितना प्लस किया है? देखिए आप यहाँ से देख सकते हो 9 और ये 13, तो +4 किया है इन्होंने, और यहाँ पर जो है यहाँ पे -4 किया है। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर भी +4 किया है और यहाँ पर जो है -4 किया है। अब हम उसी प्रकार से इसमें भी अपना जो अगला जो है उसमें अप्लाई करेंगे। तो COLD, कोल्ड को सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखेंगे। तो C सबसे पहले, फिर D, फिर उसके बाद L, फिर उसके बाद O। तो ये आ गया अपना। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो C में यहाँ पे +4 करेंगे तो 7 नंबर पर जो आएगा अपना G आएगा। तो G सभी ऑप्शन में है। अब उसके बाद D है, तो D अपना जो आता है 4 नंबर पर आता है, या फिर D का नंबर होता है वो 30 नंबर होता है। जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं 26 होते हैं, 26 में +4 कर देते तो D का नंबर जो आ जाता है वो अपना 30 भी आ जाता है, ठीक है। जब इसका D का नंबर 30 है तो 30 में से यहाँ पे हमने +4 किया है, तो यहाँ पर -4 करेंगे तो D में से 30 में से 4 जाएगा तो 26, 26 पर आता है Z। तो ये 3 ऑप्शन अपने कट गए, ऑप्शन नंबर ए अपना बचा है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं लोगों के, क्योंकि ये सभी एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है, उसको पढ़ें पहले। तो सभी ऊँट कबूतर हैं, सभी ऊँट कबूतर हैं। तो सबसे पहले हम ऊँट बनाएंगे। ऊँट, सभी ऊँट कौन है? तो ये ऊँट बना देंगे हम कबूतर। कबूतर को हम पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब कुछ कबूतर यानी कि बाज हैं, तो कुछ कबूतर यहाँ पे बाज हैं, तो बाज जो हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बाज। कुछ कबूतर यहाँ पर लिख दिए इन्होंने बाज। अब क्या कह रहे हैं? निष्कर्ष इन्होंने जो दिए हैं, कंक्लूजन दिए हैं, तो कंक्लूजन में इन्होंने क्या पूछा है कि सभी ऊँट बाज हैं। सभी ऊँट क्या बाज हैं? तो ऐसा वही नहीं है कि सभी ऊँट बाज हैं। हाँ, ये ऐसा ज़रूर हो सकता था कि ये जो डायग्राम है ऐसा ज़रूर जा सकता था, लेकिन जो है ना सभी ऊँट बाज नहीं हैं, सभी ऊँट बाज नहीं है। अब जो अगला स्टेटमेंट, मतलब ये वाला तो गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट में कुछ ऊँट बाज हैं, ये हाँ जी हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल जो सत्य घटना है वही आपको अपना बताना है आंसर में, ठीक है। तो ये वाला भी अपना स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कुछ बाज कबूतर हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बाज जो हैं वो कबूतर हैं, बिल्कुल सही बात दिख रही है। और कुछ कबूतर बाज हैं तो कुछ बाज भी कबूतर हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है तो कॉमन है, तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ कबूतर ऊँट हैं, कुछ कबूतर ऊँट हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ये सारा है ऊँट का, कबूतर का सेक्शन। तो कबूतर जो सेक्शन है ऊँट के सेक्शन के अंदर जा रहा है, तो कुछ कबूतर ऊँट हैं, बिल्कुल सही बात है कि कुछ कबूतर ऊँट हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 अपने राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि अब यहाँ पर जो निष्कर्ष हैं ये इनको आप सही से अगर आंसर लगा देते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर आपको ऐसे ऑप्शन के हिसाब से नहीं लगाने हैं। तो निष्कर्ष नंबर 1 एंड 2 ये गलत हो गया, निष्कर्ष नंबर 3 एंड 4 यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अब जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है एज संबंधित जो क्वेश्चन है हमें यहाँ पर एसएससी ने प्रोवाइड कराया है अपने में। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कहा है कि विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है? विजय अमित से। अमित से कितना है? 8 वर्ष छोटा है, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है? 8 वर्ष है। अब यहाँ पर इन्होंने इन दोनों का अंतर दिया गया है। तो अमित माइनस विजय बराबर 8 है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसको हमने सॉल्व करके ये लेकर आए, अमित माइनस विजय बराबर 8। उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं, विजय और अमित की वर्तमान आयु का योगफल है
विजय, या फिर ऐसे लिख लो अमित और विजय की वर्तमान आयु का योगफल है 42 ईयर्स, ठीक है। और अमित और माइनस विजय का अपना पता ही था कि कितना था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो 2a बराबर हमारे पास आएगा 50 और ये आ जाएगा अपने पास 25, ठीक है। मतलब अमित की जो वर्तमान एज है वो 25 है और विजय से कितना छोटा है, तो 8 वर्ष छोटा है। तो 25 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17 वर्ष। तो विजय की जो एज है अभी प्रेजेंट टाइम में, वो एज हो जाएगी विजय की 17 ईयर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन सेकेंड लास्ट ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे नॉन वर्बल से पूछ लिया है इन्होंने। तो नॉन वर्बल से जो क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए इन क्वेश्चन में क्या ज़रूरी होता है, आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखें तो आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये जो सर्कल है उसको देखेंगे। सर्कल यहाँ पर था, इधर खिसक गया, फिर इधर खिसक गया। तो अब की बार जो सर्कल है अगले बार में तो यहाँ पर आना चाहिए, मतलब यहाँ पर इस जगह पर। तो इस जगह पर इस वाले ऑप्शन में तो है नहीं है, वैसे ही ऑप्शन कट जाएगा। इस ऑप्शन नंबर सेकंड में भी नहीं है, ये वाला भी वैसे ही कट गया। तो पहला और दूसरा ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब ये अपने पास ऑप्शन थर्ड और फोर्थ बचे हैं। ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो इन्होंने थर्ड स्टेप में क्या किया है। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास इन्होंने यहाँ पर डार्क सर्कल था और यहाँ पर ये अपर साइड का था। उसके बाद एक आप लोग देख सकते हो कि एक बार अपर साइड एक बार नीचे की साइड, उसी प्रकार से एक बार अपर साइड और एक बार डाउन साइड। मतलब इसमें तो अपर साइड हुआ है थर्ड वाले में, तो जो अपना फोर्थ वाला स्टेप होगा यहाँ पर आएगा जो, उसमें डाउन साइड होगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे करके ये वाला डाउन पोर्शन होगा। तो आपका दिख रहा होगा कि थर्ड वाला तो है नहीं है, और तो ऑप्शन बचेगा अपने पास ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है, यहाँ पर देखिए अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, अगला जो लास्ट क्वेश्चन है फिर से यहाँ पर इन्होंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से दे दिया है। तो इन्होंने क्या लिखा है, BYOND, बियॉन्ड को इन्होंने लिखा है VDFNP और Y। तो जब ये यहाँ पर लिखते हैं, बियॉन्ड को इन्होंने लिख के रखा है कि VDFNPY, तो ये इन्होंने लिखा है, यहाँ पर कुछ लॉजिक लगेगा ज़रूर। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या लॉजिक लगाया। तो सबसे पहले हम उसी के अनुसार देखेंगे, हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें ही जैसे हमने ट्रिक लगाई थी उसी प्रकार से हम इसमें भी अप्लाई करके देखेंगे। तो BEYOND, तो सबसे पहले हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखेंगे। तो सबसे पहले अपना आएगा V, फिर उसके बाद D, फिर E, फिर उसके बाद O और N और लास्ट में चला जाएगा Y। तो VDEONY, तो ये चला गया आपने, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, देखिए आप लोग यहाँ पर इन्होंने लिखा है F और P, यानी कि इसकी जगह पे F आ गया और इसकी जगह पे P आ गया, तो यानी कि +1 कर दिया है। आप लोग कुछ समझ रहे होंगे, जो बॉबल है इन्होंने, बॉबल मतलब स्वर जो है होता है उसमें +1 कर दिया है। जब हम इस बॉबल में +1 कर देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम उसमें प्रॉमिस में भी चेक करके देखेंगे कि प्रॉमिस में अपना होता है या नहीं होता है। तो जब हम प्रॉमिस को चेक करके देखेंगे, PROMISE, प्रॉमिस को जब हम चेक करेंगे तो प्रॉमिस में सबसे पहले E आएगा, उसके बाद अपना आएगा जो है होता है I के बाद अपना M, फिर O और फिर P, फिर R और फिर यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा S। तो E अपना है पहले नंबर पर, जहाँ पे +1 कर देंगे क्योंकि यह बॉबल है। तो बॉबल में +1 करेंगे तो F आ जाएगा E में +1 करके, और I में +1 करेंगे, I भी बॉबल है तो I में +1 करेंगे तो J आ जाएगा। M यहाँ पर M रहेगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। O यहाँ पर +1 करेंगे, O बॉबल है तो P आ जाएगा, और यहाँ पर P था पहले से ही, और R और S, यानी कि FJMPPRS, FJMPPRS। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप लोग और भी वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने चैनल पर अब जो डेली है प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा
SSC CHSL के एग्ज़ाम के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग नोटिफिकेशन से उसको देख सकते हो। तो चलिए अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।